अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी सिस्टम पर विंडोज़ 11 किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ। सेम सेटअप और सेम प्रोसीजर है अपने कंप्यूटर के लिए। सबसे पहले जो विंडोज़ है आप उसे यूएसबी में बूट करें, या अगर आपके पास कोई और मीडियम है तो वो बूट करके सिस्टम में लगाए। फिर के उसके बाद जो बूट मेन्यू से वो सिस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करें। जब ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए और विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी प्रोसीजर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर अभी सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन का। और ये प्रोडक्ट की मांग रहा है। मैं अभी इसको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल करूँगा। जो है मैं विंडोज़ 11 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, मैं विंडोज़ 11 प्रोफेशनल सेलेक्ट करूँगा, या होम अगर को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। अगर आप अपनी सिस्टम में पार्टीशंस है तो आप कस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और जो जिस पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसमें एक ही ये पार्टीशन यहाँ पर है, तो मैं डायरेक्टली इसको अपग्रेड्स पर क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। सारी फाइल्स उसमें इंस्टॉल हो जाएंगी और जितनी भी पुरानी फाइल्स उस पार्टीशन में हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ये दोबारा से स्टार्ट हुआ, पता नहीं कि किस वजह से। मैं इसे को सेलेक्ट करके सेकंड वाले ऑप्शन के ज़रिए ही इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी जब सेकंड ऑप्शन से मैंने कंटिन्यू किया तो अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सब कुछ सेम है, जिस तरह विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने का तरीका है वो सब कुछ सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है और फिनिशिंग आपका स्टेप रहता है। तो मैं भी अपने पीसी को रिस्टार्ट कर, या ये कुछ सेकंड बाद खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ को 11 को यूज़ करने से पहले इसका सेटअप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से इसका लुक एंड फील है, तो इसका लिंक ऊपर आई के बटन पर क्लिक करने से भी मिलेगा आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा कि आप उसका जो सेटअप है वो देख सकते हैं। तो अभी विंडो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुई है वर्चुअल बॉक्स में, पर यहाँ पर इसके साथ वो इंस्टॉलेशन मीडियम कनेक्ट होगा, तो मैं उसको रिमूव करूँगा। इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, वो रिमूव हुआ। और मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ तो ये विंडोज़ चल जाएगी। अभी मैंने उसको दोबारा स्टार्ट किया। अभी फ़र्स्ट टाइम जो सेटअप में जिस तरह सेटिंग होती है विंडोज़ 10 की, तो तकरीबन कुछ इस तरह की सेटअप है। और ये कुछ टाइम लेगा अपना सेटअप करने में, और फिर जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वही सब कुछ उसमें लेगा आपसे, और फिर विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र है और विंडोज़ 10 को अपडेट करना चाहते हैं कि बग़ैर इस तरह की न्यू इंस्टॉलेशन से, ये जो प्रोसीजर है तो ये इस तरीके का है कि जो प्रीवियस इंस्टॉलेशन है वो अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं विंडोज़ 11 पर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और इसके वेट करते हैं थोड़ी देर में ये अपना सेटअप पूरा करके स्टार्ट करेगा मेन स्क्रीन। अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हो कंप्लीट हो चुका है, और अपना जो भी लोकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर इसने कुछ कीबोर्ड के सेटअप में एरर शो किया, तो इसको मैं स्किप करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है अगर किसी स्टेप में एरर आता है। अभी नेटवर्क सिलेक्शन का स्टेप है, मैं देखता हूँ अगर स्किप ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर तो। क्योंकि मेरा वर्चुअल डिवाइस है तो इसमें इसके साथ कोई ड्राइवर कनेक्टेड नहीं है डिवाइस उसके लिए अडाप्टर के, तो इस वजह से यहाँ पर नेटवर्क शो नहीं करे। तो मैं इसके साथ डिवाइस कनेक्ट करूँगा, आपको ये मसला नहीं होगा, ज़रूर आपके सिस्टम में अपना इंटरनेट अडाप्टर होगा, वाईफाई अडाप्टर। नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है कि ये कुछ लेटेस्ट फीचर्स और जितने भी अपडेट्स है कि वो वही डाउनलोड करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर शो कर रहा है वो है साइन इन ऑप्शन का। तो आप साइन इन कर सकते हैं या अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ डॉट कोड के नाम से, सॉरी। या एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही लॉगिन करता हूँ। ओके, तो आप उस स्टेप में क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं, या अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो इसमें भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट भी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और कुछ ही देर में ये सेटअप पूरा करेगा अपना लोडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पिन की क्रिएट करने का है कि आप अपना पिन क्रिएट कर सकते हैं क्विक साइन इन के लिए पासवर्ड की जगह पर। अगर आप लेटर्स एंड सिंबल इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टिक करना होगा, ठीक। और अगर सिर्फ नंबर्स देना चाहते हैं तो सिंपल जो नंबर है वो यहाँ पर टाइप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ परमिशंस है कि लोकेशन का, अगर आप लोकेशन ऑफ करना चाहते हैं डिवाइस का, डायग्नोस डेटा का अगर आप इसमें से कुछ ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, या अगर ये पूरे ऑन ही रखने हैं तो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। अभी आपके यूज़ पर ये ऑप्शन डिपेंड कर रहा है कस्टमाइज एक्सपीरियंस कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी फिर आपको नोटिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो उस हिसाब से मिलेगी। तो मैं इस स्टेप को कस्टमाइजेशन को स्किप करता हूँ, या आप बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। नेक्स्ट ऑप्शन वन ड्राइव का जो माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव अकाउंट है, अगर आप अपना डेटा उसमें सिंक करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, या डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं। मैं डिसेबल करके नेक्स्ट करूँगा, अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल भी कर सकते हैं। अभी जितनी भी स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए और कुछ ही देर में बस सिस्टम का जो मेन स्क्रीन है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो अब ये रही मेन स्क्रीन विंडोज़ की। तो जितना लुक एंड फील है वो मोस्टली मैक ओएस की तरह उसका जो आइकॉन स्टाइल है वही बनाया गया है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो, इसकी फ़ीचर्स और जितनी चेंजेस आए हैं उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये रही इंस्टॉलेशन। और जो अगर आप
विंडो अभी विंडोज़ 10 इंस्टॉल है ऑलरेडी आपकी सिस्टम पर, और यदि सिर्फ अपग्रेड करना चाहते हैं विंडो 11 के लिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।